गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका ड्रीम सेतु एजुकेशन में। मैं विनीता, आपकी एजुकेटर, आपकी ट्यूटर। तो बच्चों, हमने अभी तक का काफी सारी थ्योरीज कर ली हैं सीडीपी में। ठीक है बच्चों, तो इन थ्योरीज को आपने वन बाय वन देख के वीडियोस को सारे वीडियोस को लाइक भी जरूर करना है और जरूर से जरूर देखना है, क्योंकि आज हम करने जा रहे हैं उन वीडियोस पे जो मैंने थ्योरीज कराई हैं, उन्हीं पे बेस्ड हमारे सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमने बहुत सारी थ्योरीज करी थी बच्चों, जैसे हमने पियाजे की थ्योरी की थी, हमने विगोट्स्की की थ्योरी की थी, और हमने कोलर की थ्योरी की थी, कोलबर्ग की थ्योरी की थी। तो उन्हीं थ्योरीज के बेस पे मैं आपके लिए आज कुछ क्वेश्चंस की सीरीज लेके आई हूँ, और वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। तो आपको बच्चों ये क्वेश्चंस जरूर जरूर जानने हैं और ये जरूर लगाने हैं। इससे आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी और आप समझ सकेंगे कि एक्चुअल में जो थ्योरीज आप पढ़ रहे हैं, उन थ्योरीज से क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। बच्चों, जनरली हम थ्योरीज को पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन हम नहीं लगाते, और वहीं पर हम गलती कर देते हैं। जहां पर अगर हमने क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो फिर वहां से सीधे हमारी क्या हो जाती है, थ्योरीज पढ़ने का कोई भी फायदा नहीं होता। हम नहीं समझ पाते एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस को, और जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू लेव विगोट्स्की द प्राइमरी कॉज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज। ठीक है, प्राइमरी कॉज क्या है, इसमें सबसे पहला है स्टिमुलस रिस्पॉन्स पेयरिंग, सोशल इंटरैक्शन, एडजस्टमेंट ऑफ मेंटल स्कीमास एंड इक्विलिब्रेशन। अब इसी को हिंदी में अगर देखें तो लेव विगोट्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्राथमिक कारण है उत्तेजना, प्रतिक्रिया जोड़ी, सामाजिक संपर्क, और आपका क्या है, मानसिक स्कीमा का समायोजन या संतुलन। ठीक है, और इसी का ऑप्शन आपको बताना है। अब जैसे कि बच्चों, मैंने जब आपको ये थ्योरी करवाई थी, तो इस थ्योरी में मैंने साफ और साफ ये बताया था, जो वेगोट्स्की की थ्योरी है, इट डिपेंड्स ऑन सोशियो कल्चर थ्योरी। मतलब वो पूरा पूरा डिपेंड किसी पे है, पूरी थ्योरी बनी किस पे है, सोशियो कल्चर थ्योरी पे। ठीक है, तो हर जगह पे उस थ्योरी में वो पूरी बेस्ड ही आपकी सामाजिक संकल्पना पे है। तो आपको सीधे सीधे आंख बंद करके यहाँ पर आंसर कर देना है सामाजिक संपर्क। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं आएगी। तो इसी चीज पे विवाद भी था ना आपके पियाजे और विगोट्स्की के बीच में, कि ये क्या होता है। इन्होंने पियाजे ने तो पूरी तरह सोसाइटी को नकार दिया था, लेकिन विगोट्स्की ने उन्हें आगे बढ़ाया था। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following implications cannot be derived from Piaget's theory of cognitive development? ठीक है, acceptance of individual differences, sensitivity of children's readiness to learn, discovery learning, need of verbal teaching. आप बताना है बच्चों, इस क्वेश्चन को हिंदी में भी देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्राप्त नहीं किया जा सकता। देखो, इसमें ऑप्शन है नहीं, तो आपको सीधे सीधे सबसे पहला ध्यान देना है नहीं पे। ठीक है, तो इसमें ऐसा आपने ढूंढना है जो उस पे बेस नहीं है। तो सबसे पहले आपका है व्यक्तिगत मतभेदों की स्वीकृति, सीखने के लिए बच्चों की तैयारी की संवेदनशीलता, डिस्कवरी लर्निंग, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो आपको ये तो सीधे सीधे पता है, व्यक्तिगत मतभेदों को उन्होंने बताया था, हाँ अलग अलग होते हैं सब बच्चे। सीखने के लिए बच्चों की तैयारी की संवेदनशीलता, सबसे पहले तो उन्होंने अपनी फर्स्ट स्टेज में ही बात करी है, सेंसरी मोटर। ठीक है, सेंसेस से सीखते हैं, तो यानी कि बच्चे संवेदनशील तो होते ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात डिस्कवरी लर्निंग, उन्होंने क्या बोला था, बच्चे जो होते हैं हमारे लिटिल साइंटिस्ट, छोटे नन्हे वैज्ञानिक। तो हमें ये भी पता है, तो ये वाले तीनों ऑप्शंस तो हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, ये वाले ऑप्शंस की तरफ नहीं जाएंगे, ये पॉजिटिव है। जो हमारा नेगेटिव बनता है, मौखिक शिक्षण की आवश्यकता। तो उन्होंने बिल्कुल भी इस बात पे कोई भी ध्यान नहीं दिया था कि मौखिक शिक्षण क्या है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। According to Lev Vygotsky, the primary cause of cognitive development is। अब प्राइमरी कॉज क्या है, ये भी वही सेम क्वेश्चन है। इसके साथ भी सीधे सीधे आप आंसर लगा सकते हैं, क्योंकि वेगोट्स्की ने बात करी है सिर्फ और सिर्फ अपने समाज की। तो सीधा हम आंसर कर देंगे सोशल इंटरैक्शन पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। According to Jean Piaget, schema building occurs as a result of modifying new information to fit existing schemas
and by modifying old schemas as per new information, these two processes are known as। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि ये पूछा गया है। ठीक है बच्चों, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देना, और इस पे ज्यादातर बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैंने आपको जब ये की कॉन्सेप्ट्स कराए थे, प्याजे की थ्योरी करवाई है बच्चों, तो उसमें मैंने आपको कुछ की कॉन्सेप्ट्स करवाए थे, तो उन्हीं की कॉन्सेप्ट्स में मैंने आपको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, ठीक है, आत्मसातकरण और समायोजन, ये दोनों चीजें मैंने आपको बताई थी। तो आपको इसी से ये समझना है कि वो क्या था, कैसे था। यहाँ पे बात हो रही है, सबसे पहली बात हो रही है मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन, नई इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई करना है। ठीक है, मॉडिफाइंग न्यू इंफॉर्मेशन इनटू, सॉरी, न्यू इंफॉर्मेशन टू फिट एग्जिस्टिंग स्कीमास। ठीक है, मॉडिफाई करना है, जो पहले से आपके पास थी उसमें आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दिया। नंबर 1 पॉइंट इसको याद रखो। एंड बाय मॉडिफाइंग ओल्ड स्कीमास एज पर न्यू इन्फॉर्मेशन, और जो पहले से आपको पता है उसको मॉडिफाई करके नए इन्फॉर्मेशन में लगाना। तो ये दोनों चीजें हमने कहाँ पे पढ़ी थी, जहां पे मैंने बच्चों आपको डॉग वाला एग्जांपल देके बहुत अच्छे से समझाया था, है ना। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम कर देंगे ऑप्शन हमारा सही, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। ठीक है बच्चों, ठीक है, आपका सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। एडाप्टेशन के अंदर ही एकोमोडेशन और एसिमिलेशन आते हैं, इक्विलिब्रिएशन का यहाँ पे कोई इक्विलिब्रियम नहीं, उसकी बात अभी हो नहीं रही है, तो बात हो रही है सीधे एसिमिलेशन और एकोमोडेशन की। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण मौजूदा योजनाओं में फिट करने के लिए नई जानकारी को संशोधित करना और नई जानकारी के अनुसार पुरानी योजनाओं को संशोधित करने के परिणाम स्वरूप होता है। तो यही आत्मसातकरण, और उसे यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, समायोजन, उसे क्या बोल देंगे यहाँ पे, समायोजन। ठीक है बच्चों, अगला आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन, बच्चों की जो थिंकिंग है वो डिफर करती है फ्रॉम एडल्ट्स देन इन। अब यहाँ पे बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है, सीधा सीधा आंसर करना है बस। देखो, नंबर 1 साइज और करेक्टनेस, उसकी उसने बात ही नहीं करी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग, किस चीज की वजह से जो बच्चों की सोचने की चीजें हैं, वो थिंकिंग करने की जो क्षमता है वो कैसे बदलती है, कैसे क्या होती है, उसी चीज के बारे में बात कर रहा है। एक है साइज करेक्टनेस, तो साइज, थिंकिंग डिफर्स इन साइज, साइज का कोई मतलब नहीं होता। फ्रॉम एडल्ट्स देन इन करेक्टनेस, इसका भी मतलब नहीं है। अमाउंट, अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका जो सबसे सही वाला ऑप्शन है वो फिट होने वाला है, वो काइंड। अब देखो, अकॉर्डिंग टू पियाजे चिल्ड्रंस थिंकिंग डिफर्स इन काइंड, अलग तरीके की होती है। ठीक है, फ्रॉम एडल्ट्स देन इन अमाउंट, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की तरफ हिंदी में ही इसे बोल देते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच में बड़ों से किस चीज में भिन्न होती है। ठीक है, दयालु, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकॉर्डिंग टू वेगोर्स्की चिल्ड्रन लर्न, वेगोर्स्की के अनुसार बच्चे कैसे लर्न करते हैं, आपको आंसर सीधे सीधे पता होना चाहिए। यहाँ पर मैच्योरेशन, नो, उसने बिल्कुल मैच्योरेशन की बात नहीं की थी। उसने व्हेन रीइंफोर्समेंट इज ऑफर्ड, जब उसे रीइंफोर्समेंट दिया जाए, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बाय इमिटेशन, इमिटेशन से बच्चा सीखता है, ये भी उसने नहीं बोला। अनुकरण करके सीखता है। सीधे आते हैं ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बाय इंटरैक्टिंग विद एडल्ट्स एंड पेयर, यानी कि एडल्ट्स और पेयर क्या हो गए, सोसाइटी, समाज, सोशल, तो उसके साथ में इंटरेक्ट करेगा तो बच्चा अपने आप ही सीख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सीधे सीधे हमारा वयस्कों और साथियों के साथ बातचीत करके आपका बच्चा सीखता है, ये वेगोर्स्की ने कहा। ठीक है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोलबर्ग हैज गिवन, कोलबर्ग ने दिया था, क्या दिया था भैया, देखो, द स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, क्या संज्ञानात्मक विकास को कोलबर्ग ने बताया था, नहीं, उन्होंने थोड़ी बताया था। संज्ञानात्मक विकास किसने बताया था, आपका पियाजे के संज्ञानात्मक थ्योरी को पढ़ते हो ना। ठीक है, द स्टेजेस ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट, नहीं, उन्होंने फिजिकल डेवलपमेंट को भी नहीं बताया था। द स्टेजेस ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट को भी उन्होंने नहीं बताया था। सीधे सीधे हम चले जाएंगे
द स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। उन्होंने किसको बताया था? नैतिकता का सिद्धांत था ना, नैतिकता का सिद्धांत था। मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी थी हमारे किसकी? कोलबर्ग की। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। अगले की तरफ चलते हैं बेटा। नैतिक विकास के चरणों को दिया था हमारे कोलबर्ग ने, ठीक है। According to the pre-conventional level of Kohlberg's theory, to which of the following would an individual turn when making a moral decision? अब यहाँ पर बात करें बच्चों प्याजे की जो प्री कन्वेंशन यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर था जो उनका, ठीक है, सॉरी कोलबर्ग का, प्याजे बोल दिया मैंने। कोलबर्ग की थ्योरी का जो प्री कन्वेंशनल लेवल था यानी कि पूर्व परंपरागत स्तर, ठीक है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड एन इंडिविजुअल टर्न। तो यहाँ पर कौन सा, अब उसमें से हमको यहाँ से छांटना है भैया उन्होंने किस चीज की बात करी थी। हमने अलग अलग 3 पढ़े थे ना, 3 लेवल में डिवाइड करके फिर उन्होंने उसको हर एक 3 को दो दो अलग लेवल में डाल दिया था, ठीक है। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला आता है पर्सनल नीड्स एंड डिजायर, इंडिविजुअल वैल्यूज, फैमिली एक्सपेक्टेशंस और पोटेंशियल पनिशमेंट इन्वॉल्व। तो इसके अलावा इसको हिंदी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। कोलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किसकी ओर मुड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले व्यक्तिगत जरूरत और इच्छाओं, ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य, परिवार की उम्मीदें या संभावित सजा शामिल है। अब इसमें हमने सबसे पहले वाले में पढ़ा था ना पनिशमेंट, है ना, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट वाला पॉइंट हमने पढ़ा था ना, उसी पॉइंट के थ्रू हम इसमें जाएंगे। यानी कि जरूरत और इच्छाओं को हम उसमें ना लेके यहाँ पर, क्योंकि उसने पूछा है पूर्व पारंपरिक स्तर, तो उसी हिसाब से हम इसको आंसर करेंगे संभावित सजा शामिल है, ठीक है। किसकी ओर मुड़ेगा? कोई भी नैतिक निर्णय लेते समय जब हमें लगता है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए तो हम झूठ के परिणाम से डरते हैं ना, कि आगे अगर हमने झूठ बोला तो उसका परिणाम क्या होगा, तो इसीलिए हमको संभावित सजा इसका ऑप्शन हम सही चूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है which one of the following statements about children would Vygotsky agree with? Children learn when they are offered lucrative rewards, ठीक है। Children's thinking can be understood by conducting laboratory experiments on animals. Children are born evil and need to be controlled through punishment. Children learn through social interaction with peers and adults. अब देखो बच्चों इसमें आपके जो ऑप्शंस है वह हिंदी में भी देख लेते हैं बच्चे। बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से विगोट्स्की सहमत होंगे? बच्चे तब सीखते हैं जब उन्हें आकर्षक पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। एक ऑप्शन में वैसे आप साइड में से रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा, जानवरों पर प्रयोगशाला प्रयोग करके बच्चों की सोच को समझा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भैया तुमने जानवर पे एक्सपेरिमेंट कर दिया और सोचो कि बच्चा ऐसा सोच है, नो। फिर अगला, बच्चे बुरे पैदा होते हैं। अब भैया तुम बच्चे को पैदा ही बुरा कर ऑप्शन ही गलत, क्या है बोल रहा है, बच्चे बुरे ही पैदा होते हैं, तो ये ऑप्शन के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाओगे। अब फिर आता है बच्चे साथियों और वयस्कों के साथ सामाजिक संपर्क के माध्यम से सीखते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां तक विगोट्स्की हमें बताते हैं वो सोसाइटी की बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, कल्चर की बात करते हैं, तो इसीलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अगला, according to Piaget, a child between 2 to 7 years is in the dash stage of cognitive development। अब ये तो अगर आपने पढ़ा है तो आप काफी आसानी से इसका आंसर कर देंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। 4 आपकी स्टेजेस हैं, अलग अलग 4 उन्होंने स्टेजेस बताई हैं, जिसमें सबसे पहली क्या है सेंसरी मोटर, दूसरी है प्री ऑपरेशनल, तीसरी है आपकी क्या कॉन्क्रीट, चौथी है आपकी फॉर्मल। तो इससे आप काफी आसानी से बता सकते हैं। सेंसरी मोटर 2 से 7 पूछा है, तो सेंसरी मोटर तो कितनी होती है 0 to 2, तो आपकी क्या हो सकती है सेंसरी मोटर बिल्कुल भी नहीं होगी, आपको सीधे सीधे पता होना चाहिए, तो ये तो बिल्कुल नहीं गई। कॉन्क्रीट आपकी 2 से 7 में नहीं आती, तो 0 to 2 के बाद में क्या आता है 2 to 7 में कौन सी आती है आपकी सीधे सीधे प्री ऑपरेशनल, यानी कि पूर्व संक्रियात्मक। तो प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष का बच्चा जो संज्ञानात्मक विकास के अनुसार कौन सी अवस्था में आता है प्री ऑपरेशनल, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक। कई बार आपको क्वेश्चन ऐसे आंसर भी मिल जाएगा कई बार
वहां पर ये लिखा होगा। तो बच्चों कोशिश करो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आप चीजें सीख सको। ये कोशिश करनी है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही चीजें सीख सको। अगर कई बार आपको आंसर हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो उसमें क्या लिखा है इंग्लिश में देखे जा, क्वेश्चंस को सर्च देख लो, अच्छा इंग्लिश में से क्या ट्रांसलेशन है वो जाके पढ़ लो और उससे समझ आ जाएगा। एक्चुअली क्या होता है इंग्लिश में कई सारे वर्ड्स होते हैं वो कम होते हैं और हिंदी में आपके एक ही वर्ड के लिए बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, तो इसीलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो फिर आप आंसर नहीं कर पाते हो। ठीक है, तो कोशिश करो कि आप चीजें थोड़ा सा इंग्लिश में भी लर्न करने ट्राई करो। अब बच्चों देखो, इन कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। अब कौन सा लेवल बताता है बताओ, एब्सेंस ऑफ मोरालिटी, जहां पे मोरालिटी नहीं होती, वो प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो लेवल थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। तो इसमें मैं सीधे आंसर कर दूंगी पहला, कि अभी यहाँ पे बच्चों में मोरालिटी डेवलप नहीं होती, उनको जो चीजें बोली जाती हैं वही चीजें उन्हें सही लगती हैं। अगर आपने बोल दिया, जैसे मैंने आपको बताया था ना, बच्चा सही मान लेता है झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है, काली मैया आएगी गला काट के ले जाएगी, काइंड ऑफ थिंग। अगर उसको ये लगता है कि मैंने सच में झूठ बोल दिया ना तो मेरे साथ ऐसा ही हो जाएगा, तो अभी यहाँ पे उसको एब्सेंस होती मोरालिटी, उसको चीजें पता नहीं होती, उसको उसके पेरेंट्स ने बता दिया, हाँ ठीक, वही मान लेता है। तो लेवल 1 यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। अकॉर्डिंग टू पियाजे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद, किसके साथ जुड़ी रहती है हमारी सेंसरी मोटर स्टेज? एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। अरे भैया सेंसरी मोटर की बात करें, लॉजिक क्वेश्चन यहाँ पर ही आपका सीधे सीधे इसे गलत कर सकते हैं हम। कंसर्न्स अबाउट सोशल इश्यूज, अरे सेंसरी मोटर है भाई, तो सोशल इशू पे भी क्या कंसर्न दिखाएगा वो। एबिलिटी टू इंटरप्रेट एंड एनालाइज ऑप्शंस, ठीक है, ये तो बहुत भारी भारी शब्द हो गए भैया, एनालाइज कर लेगा। ये देख रहे हो सबसे आसान शब्द हैं जो इसके लिए हैं। इमिटेशन यानी कि अनुकरण करना, मेमोरी यानी कि फिर उसका अपनी स्मृति में डालना, और फिर उससे मेंटल रिप्रेजेंटेशन करना। तो ये सबसे आसान और सबसे अच्छा आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, इसके साथ जाएंगे अनुकरण, स्मृति और मानसिक प्रतिनिधित्व। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड इज अ स्टेटमेंट एट्रिब्यूटेड टू, ये सीधे सीधे आप इसमें आंसर कर सकते हैं, ये प्याजे महाराज ने कहा था, क्योंकि चिल्ड्रन एक्टिवली कंस्ट्रक्ट, एक तो कंस्ट्रक्ट की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि कॉग्निटिविज्म आपका जो इसके अंदर भी आता है, संज्ञानात्मक या संज्ञानवाद जो जिसे हम कहते हैं, वो आप हम रचनावाद के अंदर ही लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए वो कंस्ट्रक्ट करने की बात कर रहा है, तो कहीं पर भी आप पीछे नहीं जाएंगे। और हाँ, कंस्ट्रक्टिविज्म के अंदर विगोर्स्की को भी लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है, वो बच्चा खुद से सारी चीजें समझता है, खुद से कंस्ट्रक्ट करता है। प्याजे ने अपनी थ्योरी में साफ साफ बोला है, क्योंकि बच्चा किसी की हेल्प नहीं ले रहा, किसी कोई फैमिली मेंबर नहीं है, कोई सोसाइटी नहीं है, कोई दूसरा इंसान है, कोई पेयर ग्रुप नहीं है, कुछ नहीं है, तो बच्चा जो सीख रहा है वो खुद से सारी चीजें सीख रहा है। तो सीधे सीधे ऑप्शन ए हम इसमें सही कर देंगे प्याजे। अगला क्वेश्चन, और दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग इज प्रमोटेड बाय, बच्चों मैंने आपको कोलर की थ्योरी बताई थी ना, तो सीधे सीधे आपको, जब मैंने कोलर की थ्योरी बताई थी तो मैंने उस टाइम पे आपको गेस्टॉल्ट भी बताया था। ठीक है, तो इसीलिए अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें सीधे सीधे आप आंसर कर सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसमें कोई भी दिक्कत आने की जरूरत नहीं है, या फिर इसमें गेस्टाल्ट थ्योरिस्ट भी कह सकते हैं, या फिर हम पोलर भी सीधे सीधे कह सकते हैं। तो आपको इसमें घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, या तो गेस्ट्रॉल्ट आ जाएगा या फिर सीधे सीधे कोलर आ जाएगा, तो इसको आप समझ सकते हैं। इनसाइड लर्निंग यानी कि सूझबूझ का सिद्धांत या फिर अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसे कहा जाता है। देखो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। ठीक है, तो ये थे बच्चों आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे। ठीक है, और जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जानना, आपको समझना था कि थ्योरीज तो आपने कर ली हैं, अब क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो इस टाइप से ही आपके कुछ क्वेश्चंस रखे जाते हैं, और बच्चे जो हमेशा घबरा जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करना है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही।
मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।